डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू फाइन फॉर चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कहा था आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो है वो सेकंड पार्ट में हम आपको जो है रिजिड बॉडी की कंप्लीट डेरिवेशन बताएंगे। अब हम इस वीडियो में आपको बताने लगे हैं कंप्लीट डेरिवेशन। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो रिजिड बॉडी होती है उसमें अ, बहुत सारे जो है वो पॉइंट मासेस जो है वो हम कंसीडर हमने किए हैं। यहाँ पर जितने भी पॉइंट मासेस हैं सबका जो है वो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हम ऐड करेंगे, उसको सम अप करेंगे और जो है वो टॉर्क की इक्वेशन के साथ उसको जो है वो उसका जो है वो फॉर्मूला बनाएंगे, उसकी कंप्लीट इक्वेशन बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे जो है वो पॉइंट मासेस हैं। तो ये तमाम पॉइंट मासेस जो है इनके अलग अलग जो है वो मासेस हैं, साथ में जो इनके डिस्टेंस है ओरिजिन से वो भी यहाँ पर जो है वो मेंशन किए गए हैं अलग अलग। अब हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट रिजिड बॉडी जो है फिर इसका जो है वो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। अब हमने टोटल टॉर्क निकालना है कंप्लीट रिजिड बॉडी का, जिसमें जो है वो बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं। यहाँ पर जो है वो द टोटल टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी इज गिवन एज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर क्योंकि एन जो है वो पॉइंट मासेस हैं, जिसकी वजह से एन ही हमारे पास टॉर्क एन निकलेंगे। यहाँ पर जो नेट टॉर्क होगा, जिसको टोटल टॉर्क भी कहते हैं, ये बराबर है टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 और एन टॉर्क जो है यहां तक हमारे पास जो है वो टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। अब हम क्या करना है, हमें जैसा कि हमने इक्वेशन 2 में टॉर्क जो है वो बराबर रखा है एम आर स्क्वायर अल्फा के, यहां पर भी हम यही करेंगे कि जो टॉर्क है उसकी जगह उसकी वैल्यू यानी कि उसकी जो इक्वेशन है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहां पर आ जाएगा टॉर्क 1 की जगह m1 r1 स्क्वायर अल्फा और इस तरह से टॉर्क 2 की जगह भी m2 r2 स्क्वायर अल्फा और इसी तरह से टॉर्क 3 की जगह भी m3 r3 स्क्वायर अल्फा और प्लस इसी तरह से टॉर्क एन की जगह mn r n स्क्वायर अल्फा, ये हम पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहां पे आप देख सकते हैं कि अल्फा के ऊपर जो है वो कोई इंडिकेशन नहीं कराई है, कोई जो है वो हमने इसको नंबरिंग नहीं दी है। इसकी वजह स्टूडेंट्स ये भी है कि जो अल्फा है यहाँ पर ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट वो एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी सो एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज होगा और एंगुलर वेलोसिटी जब चेंज होगी जब एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होगा या एंगुलर रोटेशन जो है वो किसी भी पार्टिकल की बॉडी की वो चेंज होगी, तो फिर जो है ये एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज होगा। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम ही पॉइंट मासेस एक ही रिजिड बॉडी के ऊपर हैं, जिसकी वजह से उनमें ना ही एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगी और जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन में भी चेंज नहीं आएगा। वो जो है वो सेम रहेंगे। यहाँ पर जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन इस वजह से सेम है। इसको हम चाहें तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हम इसको अल्फा को कॉमन निकालेंगे। ये अल्फा कॉमन आ गया और बाकी जो है वो वैल्यूज हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब क्या करना है कि जितनी भी हमारे पास वैल्यू है फ्रेंड्स, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको समेशन के साइन के साथ लिख देंगे। जो आई कंपोनेंट है ये बराबर है 1 टू n तक और ये जो है एम आई कंपोनेंट का जो पार्टिकल है जितने भी और इसके साथ जो है वो हम आई लिखेंगे और इसी तरह से उसका जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से उसको हम आर आई से रिप्रेजेंट कराएंगे आर आई स्क्वायर और ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट जो आप देख सकते हैं एम आर स्क्वायर ये हमारे पास बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। हमने अभी कंप्लीट रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है। ये कंप्लीट रिजिड बॉडी का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसकी जगह हम चाहें तो आई बी पुट कर सकते हैं। इस पूरी वैल्यू की जगह हमने आई पुट कर दिया है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट कर रहा है और इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और ये इक्वेशन वही हो गई है जो हमने आपको पार्ट 1 में बताई थी कि जो है वो रोटेशनल जो है वो एनालॉगस है एफ इज इक्वल टू एम ए का। जिस तरह से एफ इज इक्वल टू एम ए लीनियर मोशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इसी तरह से रोटेशनल
के लिए हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू आई और अल्फा। सो ये दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमारे पास टॉर्क जो है वो टॉर्क के बराबर हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन से हमें क्या जो है वो मिल रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज द सम ऑफ the masses of all particles and square of the distance from the axis of rotation। सो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो है वो एक पार्टिकल के लिए जो हमने लिखा था, यहां पर भी जो है वो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी पार्टिकल हैं रिजिड बॉडी के, इनका सम जब हम निकालेंगे सो उसका जो टोटल हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा किसी भी रिजिड बॉडी का, वो बराबर होगा सम ऑफ द ऑल मासेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन के, कि जितना भी जो है वो मासेस है, जितने भी पार्टिकल का रिजिड बॉडी के ऊपर, और जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा उन पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये भी है स्टूडेंट्स के जितना ज्यादा जो है वो मास की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी किसी भी बॉडी में, मास जितना दूर दूर होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। इसी तरह से जितना डिस्टेंस जो है वो पार्टिकल का बॉडी से जितना ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। तो दोनों का रिलेशन डायरेक्टली है, मास का भी और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, के जितना जो है वो डिस्टेंस और मासेस जो है वो इंक्रीज होंगे या ज्यादा होंगे, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ताल्लुक स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से जो है वो रोटेशनल जो है वो स्पीड से है, कि रोटेशनल स्पीड स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करती है, कि जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाएंगे रोटेशनल स्पीड कम हो जाएगी, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करेंगे रोटेशनल स्पीड बढ़ जाएगी। ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको स्टूडेंट्स हम एंगुलर मोमेंटम में आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एंगुलर वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो है वो इंक्रीज करते हैं, सो एंगुलर वेलोसिटी जो है या एंगुलर स्पीड जो है वो कम हो जाती है, और अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करेंगे तो एंगुलर स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल है स्टूडेंट्स, हम आपको जो है वो एंगुलर मोमेंटम में, और इसका जब हम लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसमें आपको जो है वो बताएंगे। अभी जो है आप इतना याद रखें कि जितनी जो है वो मास की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी, जितना मास जो है वो ज्यादा होगा, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और जितना जो है वो फासला ज्यादा होगा पॉइंट मासेस का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उनके सेंटर पॉइंट से, उतना ज्यादा जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सो ये जो है स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट इक्वेशन बनाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, आई होप जो है वो आपको समझ में आई होगी। सो स्टूडेंट्स ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अब स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिफरेंट रिजिड बॉडी का डिफरेंट होता है, ये डिपेंड करता है उनके मासेस पे और उनके डिस्टेंस के ऊपर एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब जो है वो स्टूडेंट कुछ रिजिड बॉडी के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, ये जो है आप इसको समझ लें कि बहुत सारी डिफरेंट बॉडीज जो हैं, बहुत सारी डिफरेंट रिजिड बॉडी के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हूप है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि हूप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिफरेंट है, ड्यू टू उसके जो है वो शेप की वजह से, उसकी डिजाइन की वजह से। सो हूप, या फिर हम इसको जो है वो रिंग भी कह सकते हैं, थिन रिंग भी कह सकते हैं, तो ये जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिफरेंट होता है, और इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो बराबर होगा एम आर स्क्वायर के। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का अगर हम देखें तो वो बराबर होगा 1/2 एम आर स्क्वायर, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर स्टूडेंट्स ये डिफरेंट शेप का होता है, हूप से डिफरेंट शेप है, सो लिहाजा इसका फॉर्मूला चेंज होगा। इसी तरह अगर हम सिलेंडर की बात करें
सो इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम स्फेयर की बात करें, स्फेयर का जो सॉलिड स्फेयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 2/5 mr²। तो ये जो है वो सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्रिटिकल शेप जो है वो चेंज है, रेगुलर शेप जो है ज्योमेट्रिकल वो जो है वो चेंज है, जिसकी वजह से इसका फॉर्मूला भी चेंज होगा। इसके इन तमाम ही फॉर्मूलाज में एक जो है वो सीक्वेंस है कि जो मास है और रेडियस है या फिर जो है वो डिस्टेंस है पार्टिकल का बॉडी का सेंटर से, सो ये जो है ये कॉमन है। मास और आर स्क्वायर ये कॉमन है, बाकी जो है इसके साथ इसके जो कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। बाकी जो है वो इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं सेम है। सो ये स्टूडेंट्स कुछ डिफरेंट रेगुलर शेप्स के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आपको बताया है। होप जो है स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इससे रिलेटेड आगे हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करते जाएंगे। और स्टूडेंट्स काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर। फाइनफो आपका अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।